कीड़े लग गए तो मैं 10 बार पूछती हूँ कि आपने वो टॉनिक क्यों नहीं दिया। लोग देना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। गलत है। 1 लीटर बॉटल में 200 ml हमें ये पानी लेना है। ये जहां जहां लगेगा वहां वहां कीड़े नहीं फैलेंगे। ये भी पीस लेंगे और जितना महीन हम पेस्ट बना सकते हैं बनाएंगे। अब ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया सा खूब सारा एक दिन बना के रख लीजिए। वो वाले जो कीड़े हैं उनमें ये नीम का पानी काम नहीं करता है। तो वर्म्स हो गए हैं, नीमेटोड्स हो गए हैं, स्नेल हो गए हैं, मिगेट्स हो गए हैं, तो क्या करें। आप मिट्टी में नीम ऑयल भी नहीं ज़्यादा डाल सकते हो। हाय, अगर हमारे प्लांट्स में कीड़े ना लगे तो हमारी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, हम बीज डालते हैं, धनिया उगा रहे हैं या पालक उगा रहे हैं या हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आ रहे हैं, हम कितनी केयर करते हैं। मिट्टी बनाते हैं, पॉट डिसाइड करते हैं, धूप, पानी, खाद, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन एंड टाइम जब आता है, जब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, जब हमें सब्जी लेनी है और उस टाइम जब कीड़े लग जाएं तो हमारी सारी मेहनत बेकार, पूरा हम जीरो पे पहुंच जाते हैं, गार्डनिंग बैक मार जाती है। अगर कीड़े लग जाएं तो क्या करें, इस पर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि प्लांट्स में कीड़े लगने ही ना दें। आप मेरे गार्डन को देखिए, इतने सारे प्लांट्स हैं, टेरेस में हैं, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, ज़मीन में इतने सारे प्लांट्स हैं। अगर मैं अपने इन पौधों को कीड़ों से ना बचाऊं तो मेरी सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा पैसा, पूरा का पूरा टाइम, हर चीज़ कीड़ों का ट्रीटमेंट करने में ही लगेगा। मैं एक एक पौधे से कीड़े हटाती फिर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि चाहे केमिकल हो, कीड़े मारने की दवा, या ऑर्गेनिक हो, एक बार में कोई असर नहीं करती है। पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है, 4 दिन का, 5 दिन का, तभी कीड़े जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्लांट्स में कीड़े लगने ही नहीं देती हूँ। मैं एक टॉनिक बना के रखती हूँ और अपने सारे प्लांट्स पे स्प्रे करती हूँ। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार अपनी वीडियोस में बोला है कि आप इसको बना के इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन जब लोग मुझे बोलते हैं मैम मेरे कीड़े लग गए, तो मैं 10 बार पूछती हूँ कि आपने वो टॉनिक क्यों नहीं दिया। लोग देना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। गलत है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो ज़रूर करिएगा। और बहुत सारे लोग ये वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक वीडियो की अपनी एक लिमिट होती है। तो जो लोग आपके आसपास हैं, आप उनको जानते हैं, गार्डनिंग करते हैं, आप उनको भी बोलिएगा कि ये जो टॉनिक है उसको बना के रखें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, स्किप करके एंड में मत पहुंच जाइएगा वरना बीच का सारा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो टॉनिक बनाने जा रहे हैं वो इसका बनाने जा रहे हैं। ये है कड़वी वाली नीम, जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं अजाडिरेक्टिन इंडिका, मतलब कड़वी वाली नीम है, इतना समझो आप। और ये आज से नहीं, हजारों सालों से आयुर्वेद में और यूनानी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता आया है। और हम सब बहुत लकी हैं कि इंडिया में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। किसी भी पार्क में मिल जाएगी, रोड के किनारे मिल जाएगी, लोगों के घर के बाहर मिल जाती है। आप चाहे तो खुद जाके ला सकते हैं, या आपका कोई हेल्पर है, कोई आपका ड्राइवर है, या माली है, या मेड है, घर में कोई भी है, बच्चों से बोलिए तोड़ के ले आएंगे। और मेन बात यह है कि आप इसकी पत्तियां जब लेने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा कि भाई नीम की पत्ती मत तोड़ो। नीम की पत्ती की खासियत ये है कि ये कीड़ों को दूर भगाती है। नीम एक अल्टीमेट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है कीड़ों के लिए। कड़वी वाली नीम का बनने जा रहा है टॉनिक। आप ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे स्टोर करना है मैं ये भी बताऊंगी। खूब सारी पत्तियां लेनी है। पत्तियां लेने के बाद एक बार अच्छे से धो लें, जिससे कि जो मिट्टी वगैरह लगी है वो साफ हो जाए और हमारी स्प्रे बॉटल में ये मिट्टी ना फंसे। अब
सपोज करिए कि मुझे अपने 50 पौधों में इसको डालना है, तो मैंने क्या किया, करीब इतनी पत्तियां ली, एक बर्तन में डाली और इसमें मेजर करते हुए पानी डाला। मैंने पहले इतना पानी डाला जिसमें ये अच्छे से भीग जाए। जितने पानी में ये अच्छे से भीग गई है उतना ही पानी हम 2 बार और डालेंगे। अगर ये 1 लीटर में भीगी है तो हमको अब 2 लीटर पानी और डालना है और अब अच्छे से बॉयल करेंगे, उबालेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे। जब ये बॉयल होना शुरू होती है तो स्टार्टिंग में लाइट ग्रीन रहती है, फिर डार्क ग्रीन हो जाती है और फिर ये ब्राउन कलर की हो जाता है। एक चीज और है, जब ये अच्छे से उबल जाएगी तो इसमें महक आती है, इसकी खुशबू आती है नीम की, आपके पूरे घर में नीम की महक आएगी। और हमें इसको लगभग तब तक उबालना है जब तक पानी 1/3 ना बचे। मतलब अगर हमने टोटल 3 लीटर पानी दिया था तो 1 लीटर पानी बचेगा, हमें तब तक उबालना है। अप्रॉक्स 1 का 1.25 लीटर तो भी चलेगा और 1.25 लीटर है तो भी चलेगा। एग्जैक्टली मेजर नहीं करना है, आइडिया से हम 1/3 उबालेंगे। उबालने के बाद हमें इसको गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसको पहले ठंडा करेंगे। गरम गरम तो हमको वैसे भी प्लांट्स में नहीं देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से छान लेंगे और हो सके तो किसी छन्नी की जगह आप कपड़े से छानिएगा, सूती कपड़े से। अगर कोई पत्ती रह गई या कुछ पार्टिकल कुछ चला गया आपकी स्प्रे बॉटल में तो स्प्रे बॉटल खराब होने लगती है। कपड़ा लेंगे तो बेस्ट है। ये हमारा टॉनिक तैयार है और अभी ये प्लांट में इस्तेमाल नहीं होगा, अभी इसमें हम पानी मिलाएंगे। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक लीटर बॉटल में 200 ml हमें ये पानी लेना है और 800 ml हमें साफ पानी लेना है, नल का जो फ्रेश वाटर होता है। अब हम इसको अपने सारे प्लांट्स में स्प्रे करेंगे और बहुत अच्छे से स्प्रे करेंगे। ऊपर ऊपर नहीं करना है, अच्छे से करना है। जब बारिश होती है ना तो एक एक पत्ती भीगती है, एक एक कली भीगती है, एक एक डंडी भीगती है, मिट्टी भीगती है, सब भीग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमको नीम का स्प्रे करना है। ऊपर पौधे में तो करना ही है, मिट्टी में भी देना है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनको मैंने बोला कि नीम का स्प्रे करो, फिर उनका फोन आया कि भाई हमने नीम का स्प्रे किया था लेकिन कीड़े लग गए। फिर मैंने जब जाकर देखा उनका नीम का स्प्रे कैसे हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। ऊपर ऊपर हल्का हल्का स्प्रे ऐसे नहीं करना है, बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। ये जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ कीड़े नहीं फैलेंगे और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। और जो गुड इंसेक्ट्स हैं, गुड पेस्ट हैं, पॉलिनेटर्स हैं, उनको ये हार्म नहीं करता है, अर्थवर्म को हार्म नहीं करेगा। लेकिन जो कीड़े मकोड़े जो हमारे प्लांट्स के लिए खराब हैं, जैसे एफिड्स हैं, मिलीबग्स हैं, स्पाइडर माइट है, उनमें इफेक्ट करेगा। आप इसका इस्तेमाल या तो मॉर्निंग में कर सकते हो या तो इवनिंग में कर सकते हो। दोपहर में जब तेज धूप हो तो अवॉइड करिएगा। दूसरी चीज, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको इसको धोना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना है जैसे नीम ऑयल में होता है ना, हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया फिर अगले दिन धो दे, इसमें नहीं करना है। तीसरी चीज कि आपको हर हफ्ते इसका इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है। चौथी चीज, अगर कोई सब्जी है, जैसे मैं टमाटर उगा रही हूँ, मिर्च उगा रही हूँ, उसमें अगर मैं स्प्रे करूंगी तो 1-2 दिन थोड़ा कड़वापन सब्जी में आएगा। तो अगर आप चाहें तो पहले ही हार्वेस्टिंग कर ले, सारी सब्जी वब्जी तोड़ लें, उसके बाद स्प्रे करें। या अगर आपने स्प्रे किया है तो 2 दिन तक आप सब्जी नहीं तोड़ेंगे, 2 दिन के बाद आप सब्जी तोड़ के धो के खा सकते हैं। नुकसान नहीं करेगा। नीम की गोलियां तो वैसे भी लोग खाते हैं, लेकिन स्वाद खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी 2-3 साल तक तो मैंने हर हफ्ते स्प्रे किया है। फिर धीमे धीमे मैंने क्या किया कि 10 दिन में करने लग गई, फिर 15 दिन में करने लग गई। अब क्या होता है कि अगर वेजिटेबल प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं है,
ये हमारे जो मोस्ट कॉमन परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे मधुकामनी है, मधुमालती है, मोगरा है, गुलाब है, सिर्फ यही है मोस्टली। तो मैं क्या करती हूँ कि महीने में एक बार कर दिया। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कीड़े बहुत होते हैं, जैसे मैंने देखा है सोसाइटीज़ में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही बैल्कनी में सबके कीड़े लग रहे हैं और एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको हर 7वें दिन इसका स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 हो जाएगा चलेगा, लेकिन करना है वीकली। और धीमे धीमे करके जब आपके प्लांट्स 1-1, 2-2 साल पुराने हो जाते हैं, देन आप थोड़ा सा गैप कर सकते हो। आप 10 दिन में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, 20 दिन में कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूरी है। और जो प्लांट्स मैं नर्सरी से लाती हूँ उनमें मैं ज़रूर करती हूँ हर 7 डेज में। आप इसको अपने सारे प्लांट्स में कर सकते हो, सक्लेंट में कर सकते हो, खाने वाले, वेजिटेबल, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, हर तरीके के, नॉट इवन धनिया, पुदीना, अदरक, सब में कर सकते हो। मिट्टी में करिए, पत्तों में करिए, हर चीज़ में करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस जैसे मैंने बताया है आपको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। अब बात ये आती है कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, हम इसको कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये धीरे धीरे सड़ जाती हैं। चाहे मिल्क हो, चाहे बटर मिल्क हो, दही हो, रोटी हो, कुछ भी हो, जितना भी ऑर्गेनिक है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसकी स्मेल चेक करनी है, खुशबू लेके देखनी है। अगर इसमें सड़ने की बदबू आ रही है तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। इन जनरल गर्मी के मौसम में ये 3 से 4 दिन चलता है, और बाकी सर्दियां हैं तो ये हो सकता है 10 से 12 दिन चल जाए। आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखा तो सारा काम तमाम, कोई यूज़ नहीं है, बेकार है। मैं इसको ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर सीधी धूप ना पड़े, ठंडक रहे। अब सवाल ये उठता है कि हर 7 दिन में क्या पत्तियाँ लाना पॉसिबल है? मेरे घर के सामने बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, लेकिन हर 7 दिन में मैं पत्तियाँ ला रही हूँ, धो रही हूँ, उबाल रही हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो क्या किया जाए? इसके लिए एक सलूशन है। हमने इतनी सारी पत्तियाँ तोड़ी थी, धोई थी, जिसमें से थोड़ी तो मैंने बॉईल करके प्लांट्स के लिए कर दी। बाकी बची हुई पत्तियों को हमें थोड़ा सा सुखाना है, इसका पानी मारना है। जो पानी से हमने धोया है ना, वो पानी आप चाहें तो इसको फैन के नीचे रख के पानी सुखा सकते हैं। गर्मी के मौसम में तो ऐसे ही सूख जाता है। और अगर आप चाहें तो 1 दिन के लिए हल्की सी धूप दिखा दें। ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, मतलब झुलसाना नहीं है, पत्तियां काली नहीं करनी है, बस इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि लोहे की कढ़ाई ली है, इन पत्तियों को हल्का हल्का गर्म करूँगी। जब तक ये क्रिस्पी हो जाए, हल्का हल्का करना है, जलाना नहीं है। आप टच करके देखो कि ये कड़क हो गई है। और इसके साथ हम 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। दालचीनी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड और पेस्टिसाइड भी है। ये भी पीस लेंगे, और जितना महीन हम पेस्ट बना सकते हैं बनाएंगे। थोड़े बहुत अगर पार्टिकल्स हैं, थोड़े बहुत अगर पत्ते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना महीन करना है। अब एक बिल्कुल ड्राई एयर टाइट कंटेनर में इसको हम भर लेंगे। हमने चूंकि दालचीनी का पाउडर भी डाला है तो इसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप ड्राई रखिए। अब ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है, बढ़िया सा खूब सारा एक दिन बना के रख लीजिए। जब भी हमें देना है उसी टाइम हमने पाउडर लिया, पानी में डाला, बॉईल किया और प्लांट्स में दे दिया, है ना, इजी। आप मेजरमेंट देखिए कि पाउडर वाले में क्या करते हैं। 1 लीटर पानी में हम 2 चम्मच लेंगे।
बॉईल करेंगे जब तक ये 1/4 बचे, मतलब 1 लीटर में 250 ml बचेगा। खुशबू वैसे ही आएगी, रंग वैसे ही हो जाएगा। एट द एंड हम इसको छान लेंगे। इस बार आप छन्नी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको कपड़े का ही इस्तेमाल करना है, वरना आपकी स्प्रे बॉटल खराब हो जाएगी। ये छोटे छोटे इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो स्प्रे बॉटल को चोक कर देते हैं। तो ये हमारा टॉनिक पूरी तरीके से रेडी है, जैसे हमने पहले बनाया था। 1 लीटर में 200 ml टॉनिक लेंगे और बाकी साफ पानी। एग्जैक्टली वैसे ही करना है और सेम वैसे ही अपने सारे प्लांट्स में स्प्रे कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीम के पत्ती के साथ, मतलब किन प्लांट्स में इफेक्टिव है, किन में नहीं है, कीड़े लग गए हैं तो क्या ये इफेक्टिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी परमानेंट पेरेनियल प्लांट्स हैं, जैसे कि गुलाब है, तुलसी है, मोगरा है, करी पत्ता है, वगैरह वगैरह, गुड़हल वगैरह, इनमें अगर मैं स्प्रे करती हूँ तो कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन अगर मैं स्प्रे करना भूल जाती हूँ या काफ़ी लंबा गैप आ जाता है, तभी मुझे हल्के फुल्के कीड़े दिखने शुरू होते हैं, वरना कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़, मैं मौसमी सब्जियां भी लगाती हूँ, जैसे तरोई, लौकी, कद्दू, करेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब भी लगाती हूँ। तो उनमें भी मैं हर हफ्ते नीम का स्प्रे करती हूँ। तो इन सब्जियों में एफिड्स, मिलीबग, माइल्ड्यू, ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन कुछ अजीब अजीब तरीके के कीड़े हैं जो इन्हीं सब्जियों में लगते हैं, वो लग जाते हैं। जैसे लाल वाले, उड़ने वाले कीड़े हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं। तो वो वाले जो कीड़े हैं उनमें ये नीम का पानी काम नहीं करता है, तो फिर मुझे प्लांट प्रोटेक्टर देना पड़ता है या नीम ऑयल में सोप वोप मिला के देना पड़ता है। तीसरी चीज़, अगर आपने कोई प्रिकॉशन लिया ही नहीं है, कभी नीम का पानी डाला ही नहीं और आपके प्लांट में कीड़े लग गए हैं, तो क्या ये इफेक्टिव है? अगर 1-2 कीड़े ही लगे हैं, आप उन कीड़ों को हटाइए, पानी से धोइए और नीम का 3-4 दिन लगातार स्प्रे करिए और मिट्टी में डालिए। काफ़ी चांसेस हैं कि कीड़े वहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कीड़े फैल चुके हैं तो ये नीम का जो पानी है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, फिर आपको कोई ना कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालनी ही पड़ेगी। एक और बात है, जब हम लोग बीज से पौधों को उगाते हैं, जो छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं, उनमें भी कीड़े लगने का डर होता है, तो उन छोटे छोटे पौधों पे तो हम नीम ऑयल या कोई स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर मैं इस नीम के पानी का स्प्रे करती हूँ, बड़ा काम करता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक और चीज़ है, मिट्टी के अंदर लाल चींटियाँ हो गई हैं, अलग अलग तरीके के वर्म्स हो गए हैं, नीमेटोड्स हो गए हैं, स्नेल हो गए हैं, मिगेट्स हो गए हैं, तो क्या करें? आप मिट्टी में नीम ऑयल भी नहीं ज़्यादा डाल सकते हो, कोई और चीज़ नहीं डाल सकते हो, क्योंकि रूट्स जो है वो इसको खींच लेंगी और पूरा प्लांट झुलस जाएगा। अगर मिट्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मैं इसका अच्छे से पानी बना के सेम यही चीज़ अच्छे से प्लांट में डालती हूँ। 1 मग डालती हूँ, 2 मग डालती हूँ और हर ऑल्टरनेट डेज में डालती हूँ, कम से कम 4-5 बार डालती हूँ, तो मुझे इसमें काफ़ी आराम मिल जाता है, कीड़े चले जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक नीम की पत्तियाँ हमारे देश में इतनी ईजिली मिल जाती हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप और अच्छे लेवल पे गार्डनिंग कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको करने में मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, जैसे खाद देने में मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। नीम का ये काढ़ा पाउडर बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने देखा है लोगों के पास टाइम होता है ना, तो फेस पे उपटन लगाएंगे, बालों में मेहंदी लगाएंगे, 10 चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि नीम का काढ़ा बना के प्लांट्स में डाल दीजिए, तो टाइम नहीं। केमिकल तुरंत ऑर्डर करेंगे, 400 रुपये 500 रुपये वेस्ट करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे तुलसी है, करी पत्ता है, पुदीना है, धनिया, ये सब हम खाते हैं, तो इनमें केमिकल का इस्तेमाल ना हो तो बहुत अच्छा है। एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर जैसे गुड़हल है, आप खाते नहीं हो, लेकिन अगर आप उसमें कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड डालोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अभी आप हिट का स्प्रे करो पूरे घर पे, तो हमारे ऊपर भी तो आता है ना, हमें भी तो उलझन होती है ना। तो इंसेक्टिसाइड केमिकल इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे बरसात आएगी, कीड़े लगेंगे,
ऐसे ऐसे कीड़े लगते हैं, रुई जैसे कीड़े लग रहे हैं, पता नहीं कितने तरीकों के कीड़े लगते हैं। आप जितने ज़्यादा प्लांट्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको कीड़ों का सामना करना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्मी के सीज़न में जो आप लोगों की मोगरा का प्लांट खराब हो गया है उसको कैसे ठीक किया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फूल नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 2-4 फूल ही आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लांट ही बहुत वीक हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लांट झुलस गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फूल में खुशबू ही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे से गार्डनिंग कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।